हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, आज हम इंडिया के प्री हिस्टोरिक पीरियड्स के पेंटिंग्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड की शुरुआत 6 लाख बीसी में हुआ था और प्री हिस्टोरिक पीरियड्स अलग अलग पीरियड्स में डिवाइडेड है, जिसे हमने इस वीडियो डिवीजन ऑफ हिस्ट्री में समझा था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्री हिस्टोरिक पीरियड में लोग पत्थरों में घिस घिस कर पेंटिंग्स बनाते थे और इस प्रोसेस को पेट्रोग्लाइफो कहते हैं। इंडिया में पेंटिंग की शुरुआत एग्जैक्ट कब हुआ था ये तो हिस्टोरियंस को पता नहीं, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है जिससे हमें ये पता चला कि इंडिया में पेंटिंग की शुरुआत अपर पैलोलिथिक पीरियड में हुआ था और अपर पैलोलिथिक पीरियड का समय 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक था। सन 1957 में वी.एस. वाकनकर ने भीमबेटका केव पेंटिंग की खोज किया था, जो आज के समय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। और आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि भीमबेटका केव पेंटिंग लगभग 30,000 साल पुराना है और ये अब तक का इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट केव पेंटिंग है जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। आज से लगभग 30,000 साल पहले हम जो पीरियड में थे उसे अपर पैलोलिथिक पीरियड कहा जाता है। और भीमबेटका केव पेंटिंग अपर पैलोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है, लेकिन इंडिया में सबसे पहले रॉक पेंटिंग की खोज सन 1867 में हुआ था और इस पेंटिंग की खोज ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट आर्चिबल्ड कार्ली ने किया था और इस पेंटिंग का नाम है सोहोगीघाट रॉक पेंटिंग, जो आज के समय मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि सोहोगीघाट रॉक पेंटिंग आज से लगभग 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के डिविजन्स ऑफ पेंटिंग को समझते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। पहला, अपर पैलोलिथिक पीरियड पेंटिंग। दूसरा, मेसोलिथिक पीरियड पेंटिंग। और तीसरा, नियोलिथिक पीरियड पेंटिंग। आज के समय तक आर्कियोलॉजिस्ट को जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग का एविडेंस मिला है वो अपर पैलोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है। तो चलिए अब हम इन तीनों पीरियड्स के पेंटिंग्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपर पैलोलिथिक पीरियड के पेंटिंग्स को समझते हैं। इंडिया में अपर पैलोलिथिक पीरियड का समय 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक था। अपर पैलोलिथिक पीरियड में लोग ज्यादातर एनिमल्स की पेंटिंग्स बनाते थे। एग्जाम्पल, बाइसन, डियर, मैमोथ, वाइल्ड बोर। और इस तरह की पेंटिंग्स बनाने के लिए वो लोग ज्यादातर लाल मिट्टी और चारकोल का इस्तेमाल करते थे। और पैलोलिथिक पीरियड के पेंटिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है भीमबेटका केव पेंटिंग, जो आज के समय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम समझते हैं मेसोलिथिक पीरियड्स के पेंटिंग्स को। इंडिया में मेसोलिथिक पीरियड का समय 9,000 बीसी से 4,000 बीसी तक था। मेसोलिथिक पीरियड के समय लोग ज्यादातर ह्यूमन फिगर्स और ग्रुप एक्टिविटीज की पेंटिंग्स बनाते थे, जैसे हंटिंग करना, डांसिंग, ग्रुप डिस्कशन एक्सेट्रा। और कुछ पेंटिंग्स ऐसे भी होते थे जिसमें एनिमल्स और ह्यूमंस को एक साथ बनाते थे, जैसे एनिमल हंटिंग, एनिमल किलिंग, राइडिंग ऑन एनिमल्स एक्सेट्रा। और इस तरह की पेंटिंग्स बनाने के लिए वो लोग ज्यादातर डार्क और स्ट्रॉन्ग नेचुरल कलर का इस्तेमाल करते थे। और मेसोलिथिक पीरियड के पेंटिंग का भी बेस्ट एग्जांपल है भीमबेटका केव पेंटिंग, जो मध्य प्रदेश में है। अब हम समझते हैं तीसरा और सबसे लास्ट नियोलिथिक पीरियड के पेंटिंग्स को। इंडिया में नियोलिथिक पीरियड का समय 7,000 बीसी से 1,000 बीसी तक था। नियोलिथिक पीरियड में लोग ज्यादातर अपने डेली लाइफ्स के पेंटिंग्स बनाते थे। एग्जाम्पल, फार्मिंग, एनिमल डोमेस्टिकेशन, कम्युनिटी सेलिब्रेशन एक्सेट्रा।
और इसके साथ साथ वो लोग ज्योमेट्रिकल पैटर्न और सिंबॉलिक डिज़ाइंस भी बनाते थे। और इस तरह की पेंटिंग्स बनाने के लिए वो लोग ज़्यादातर रेड, येलो, ब्लैक एंड वाइट कलर का इस्तेमाल करते थे। और नियोलिथिक पीरियड पेंटिंग का बेस्ट एग्जांपल है कोदागांव रॉक पेंटिंग, जो आज के समय छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इंडिया के प्री हिस्टोरिक पीरियड्स के पेंटिंग्स को समझा। आई होप दोस्तों आप प्री हिस्टोरिक पीरियड के पेंटिंग को अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।